हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और एज वेलनेस कोच मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो किस प्रकार अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट के और बिना किसी डाइटिंग के। क्योंकि आज रियली हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर व्यक्ति के लिए। आज किसी को अपना वजन कम करना है, किसी को ज़्यादा करना है, किसी के अपने अपने पर्सनल कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। इन सब के लिए लोग ऑलरेडी बहुत सारा पैसा और समय खराब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमें एक मिशन में कंसर्न है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैं आर्मी की नौकरी छोड़ के वेलनेस कोच क्यों बना। क्योंकि जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट हमें एक इंस्पिरेशन देता है कि हमें उस फील्ड में लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हमारा विजन है चेंजिंग पीपल्स लाइफ, कि लोगों की जिंदगियां बदलने में हम उनकी हेल्प करते हैं। एंड हमारा मिशन है कि उनको इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कैरियर है ऑप्शन, वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 95% लोग पहले अपनी हेल्थ को लेके आते हैं और जब उनकी हेल्थ में बदलाव आता है तो उनकी जान पहचान के लोग उनसे पूछते हैं कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, आपकी बीमारियां कैसे ठीक हुई, आप इतने हेल्दी कैसे हो गए। तो वहाँ पर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वो चाहें तो कुछ स्किल्स की मदद से बहुत सारे लोगों की मदद करके अपने काम को छोड़े बिना जो भी वो काम कर रहे हैं उसी काम के साथ साथ में, और आज के समय में तो सोशल मीडिया का टाइम है, वो अपने फ़ोन की मदद से ही घर से बाहर निकले बगैर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट उनकी हेल्प करने के रिवार्ड में जो उनको पैसा मिलता है, तो यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करके एक वेलनेस कोच बनकर यहाँ पर पार्ट टाइम या फुल टाइम एक अपनी जो है बिजनेस है उसको सेटअप कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मैं आर्मी की जॉब छोड़ के वेलनेस कोच क्यों बना। जब मैं वेलनेस कोच बना तो पिछले तकरीबन 2-3 साल में मैंने ये रियलाइज किया कि जिन लोगों के पास स्किल्स हैं, उनको बातचीत करना आता है, तो वो लोग कम वजन सॉरी वो लोग कम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, चाहे किसी का 4-5-10 केजी तक भी वजन कम या ज़्यादा हुआ है, मतलब वो अपने थोड़े से बदलाव के साथ ही अपनी स्किल्स की मदद से बहुत सारे लोगों को मदद कर पा रहे हैं और अच्छा पैसा भी यहाँ पे वो अर्न कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वो लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। दूसरी साइड ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपने शरीर में बहुत बड़ा बदलाव किया है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं थे, उन्होंने सीखा नहीं या सिखाया नहीं, परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन वो लोग यहाँ पर अच्छे सक्सेसफुल कोच नहीं बन पाए और आज वो यहाँ पर नहीं है। तो इस दौरान मैंने ये रियलाइज किया कि अगर हम कुछ स्किल्स का एक ट्रेनिंग सिस्टम बिल्ड करें, ताकि आज के भागदौड़ भरी लाइफ में सब लोगों को एक साथ घर से दूर ले जाकर ट्रेनिंग देना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा भी समय है, अगर हम कुछ स्किल्स के एक ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम बिल्ड करें, एक ट्रेनिंग सीरीज बिल्ड करें जहाँ पर हर व्यक्ति अपने खाली टाइम में अपने तरीके से ट्रेनिंग लेकर और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके वो लोगों को हेल्प कर सकता है। क्योंकि जब हम हमारा अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो नो डाउट लोग हमें नोटिस करते हैं और हमसे पूछते भी हैं, लेकिन लोग जो उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है इसको अच्छे से लोगों को शेयर नहीं कर पाते और उनके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बड़ी क्यों है, क्योंकि आज अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो आप सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन लगभग 140 या 145 करोड़ के आसपास हो चुकी है। एंड उसमें से 47.4 करोड़ लोग जो हैं वो ओवरवेट हैं। तो कितना बड़ा हमारे पास मार्केट है लोगों को हेल्प करने का। तो एक वेलनेस कोच बनने के लिए उसके एक वेलनेस कोच को किन किन चीज़ों की या किन किन स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये सब मैंने पिछले 2-3 साल में इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर काफ़ी काम करके जितना मैं कर पाया, तो एक मैंने ट्रेनिंग सीरीज बिल्ड की है। कोशिश करता हूँ मैं अपने लेवल पे शायद मैं लोगों की हेल्प करने में वेलनेस कोचेज को कुछ अच्छा मैं एक ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम दे पाऊँ। लेट्स ट्राई एक वेलनेस कोच को सक्सेसफुल कोच बनने के लिए किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहला आता है उसका खुद का रिजल्ट। खुद के रिजल्ट के बाद जब हमारे शरीर में बदलाव आता है तो सेकंड नंबर पे हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें कौन कौन लोग जो नोटिस कर रहे हैं, हमें एनालिसिस करना पड़ता है। और जब हम एनालिसिस करते हैं तो 3 नंबर पे हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, कौन कौन है जो हमें
नोटिस कर रहा है। तो ऐसे कुछ लोगों के हमें नाम नोट करने पड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं लिस्ट मेकिंग। एंड लिस्ट बनाने के बाद हमें उन लोगों को कहीं ना कहीं इनवाइट करना पड़ता है, ताकि उन लोगों के जो डाउट्स वगैरह हैं वो वहाँ पे हम दूर कर पाएँ। तो लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग के बाद लिस्ट मेकिंग के बाद में है इनविटेशन। इनविटेशन के बाद है प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने जिसको बुलाया है आप उसको क्या बताना दिखाना चाहते हैं, जो भी आपका विचार है वो आप उसको किस प्रकार से शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देखने के बाद में स्वाभाविक है हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ डाउट होते हैं। तो उनके उन डाउट को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो हमारी स्किल्स है उसकी मदद से उसके डाउट को हाँ में कन्वर्ट करना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद में जो आता है वो आता है कि उसको प्रोडक्ट रन करवाना, न्यूट्रिशन चालू करना, कीप ऑन प्रोडक्ट। जब वो कीप ऑन प्रोडक्ट पे आता है तो उसके बाद फिर हमें एक बार उसका फॉलो अप करना पड़ता है कि वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन को ले रहा है या नहीं ले रहा है। और जब वो न्यूट्रिशन को लेता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको कुछ समय के बाद में हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं कि आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्प करके न्यूट्रिशन को और अच्छे तरीके से खा सकते हैं और इस मिशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। जब वो यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता है तो यहाँ पे फिर वो कुछ ना कुछ हमें डाउट क्रिएट करता है कि मैं एक वेलनेस कोच क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हो सकता है वो कहे मैं जॉब करता हूँ, वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है। हर व्यक्ति की कोच ना बनने के अपने अपने कुछ पर्सनल एक्सक्यूज होते हैं। एक्चुअली ये उनके एक्सक्यूज नहीं होते, ये उनकी ओपिनियन होती हैं और ओपिनियन टेम्परेरी होती हैं। तो हमें उनकी इन ओपिनियन को, टेम्परेरी ओपिनियन को एक विजन दिखा के कि आप अगर ऐसे ऐसे करेंगे बिना अपने काम को छोड़े और मैं आपके साथ हूँ, तो इस प्रकार के आश्वासन के बाद हम उसको विजुअलाइज करवाते हैं, जहाँ से उसको लगता है कि हाँ अब तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पे एक वेलनेस कोच बनता है। और कोच बनने के बाद में जो भी हमें नॉलेज है, ये नॉलेज हमें उसको एज इट इज ट्रांसफर करना पड़ता है, या यूँ कहें कि हमें उसको डुप्लीकेट करना पड़ता है। क्योंकि जो नॉलेज आपको है वो अगर आप उसको नहीं सिखाएंगे तो इट मीन्स आप भी अपनी सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति हर समय हर किसी के पास नहीं हो सकता। तो जब तक आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को नहीं सिखाएंगे, तब तक हम बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इस ट्रेनिंग सीरीज को बिल्ड किया है। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको हेल्प कर पाएगी। पहला टॉपिक हम लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि खुद का अच्छा रिजल्ट कैसे आए, और हमारे रिजल्ट का जो है कि एक वेलनेस कोच में कितना रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेल्फ रिजल्ट हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास खुद का रिजल्ट नहीं है तब तक हम लोगों के डाउट को उनके डिसीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं है तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, हम गेस्ट कहें, कस्टमर कहें या प्रोस्पेक्ट कहें, तो जो प्रोस्पेक्ट है वो हमें बार बार डाउटफुल नज़रों से देखता है कि ये खुद तो अनफिट है और मेरे को ये फिट होने के लिए कह रहा है। अगर आपके पास खुद का अच्छा रिजल्ट है, खुद का एक वाव रिजल्ट है, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के लगभग 50% डाउट्स उसके ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। क्योंकि मान के चलिए जिस भी व्यक्ति के पास हम जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो हमारा जानकार है और उसने हमें देखा होता है कि पहले ये व्यक्ति कितना अनहेल्दी था। और जब हमारे शरीर में बदलाव आता है, हमारी फिटनेस में बदलाव आता है, हमारी सोच में बदलाव आता है, हमारी पॉजिटिविटी में बदलाव आता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आता है, तो इस चीज़ को वो दूर से ही नोटिस कर लेता है और वहाँ पर हमें ज़्यादा कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसको अपने विश्वास के साथ में न्यूट्रिशन शुरू करवा सकते हैं। तो आपका रिजल्ट आपके वेलनेस कोच बनने की जर्नी में, जब तक आप वेलनेस कोच हैं, आपके पहले कस्टमर आप खुद हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं फिट हो गया और अब न्यूट्रिशन लेना बंद कर देता हूं, अब मैं सिर्फ एक सेल्समैन बन के लोगों की हेल्प करूंगा। तो नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, आप एक अच्छे सेल्समैन कहें या एक अच्छे कोच कहें, नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हमारा काम क्या है, लोगों की खाने पीने की आदतों में बदलाव करके उनको एक अच्छे खाने के बारे में बताना। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको इस न्यूट्रिशन को, जब तक आप वेलनेस कोच हैं, कभी भी क्विट नहीं करना होता। कभी भी आपने अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उनको खराब नहीं करना।
तो एक वेलनेस कोच का खुद का रिजल्ट उसके इस बिजनेस में कहें या इस मिशन में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए क्या जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे हम वेलनेस कोच बनते हैं, हमारा पूरा रिजल्ट नहीं आया हुआ होता और लोग हमें हमारे खुद के रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आने से पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना कंप्लीट आइडियल वेट पे आने के बाद ही अपना मिशन शुरू करना है। जो भी आपको बदलाव आपने महसूस किया है, जब भी लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं, चाहे आपका वजन कितना भी ही कम या ज़्यादा हुआ हो, तो आपने ये नहीं सोचना है कि अभी तो मेरा वजन पूरा कम या ज़्यादा नहीं हुआ है कि मैं अभी नहीं बताऊं। याद रखिए, अगर आपको वेलनेस कोच बनना है तो आप पहले महीने से ही लर्निंग पे चलें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो आपका काम है सीखना शुरू कर देना। और उसी के साथ साथ अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें 5 पिलर हैं। उसमें पहला पिलर है वो है माइंड सेट। अगर आप अपने आप को बेटर रिजल्ट देना चाहते हैं तो आपने अपने माइंड सेट को मजबूत करना है। हो सकता है आप किसी से इंस्पायर होकर यहाँ पे आए हैं कि इसका हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारा आइडियल वेट आता है हमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। क्योंकि कभी हमारा वेट कम होता है, कभी रुक जाएगा, हो सकता है कभी थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो जो हमारा आइडियल वेट आने की प्रोसेस है, इसमें समय भी लगता है, इसमें पेशेंस भी लगता है, पैसा भी लगता है, न्यूट्रिशन भी हमें कम या ज़्यादा ऐड करना पड़ता है अपने अच्छे रिजल्ट को लाने के लिए। तो एक तो हमें कभी भी ये माइंड में नहीं सोचना है कि मेरा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि शुरुआत में जिस रेशो से हमारा वजन कम या ज़्यादा होना शुरू होता है उसी रेशो में हर महीने या हर बार ऐसा नहीं होता। तो आपको कंप्लीट रिजल्ट आने तक, कंप्लीट जो आपका आइडियल वेट है वहां तक आने के लिए आपको पेशेंस रखना है और अपनी तरफ से पॉजिटिवली फुल एफर्ट करने हैं। तो आपने अपना माइंड सेट स्ट्रोंग करना है कि मुझे वजन कम या ज़्यादा करना है, मतलब करना ही करना है। ट्राई करने के माइंड सेट से ना आए कि चलो करके देखते हैं, तो ऐसा नहीं। क्योंकि जब इतने लोगों के एनर्जेटिक, इतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए हैं तो आपका आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला है अपने माइंड सेट को आपने स्ट्रोंग रखना है। देन अगला है न्यूट्रिशन, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन बहुत सारी कोचेज ये गलती करते हैं कि वो वर्कआउट पर ज़्यादा फोकस करते हैं और न्यूट्रिशन, वो सिर्फ जो बेसिक न्यूट्रिशन है, शेक, प्रोटीन, फ्रेश, उसी के सहारे वो चलते रहते हैं। अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स अच्छा वेलनेस कोच बनना है ना, तो जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन आप कंजम्पशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेटर रिजल्ट आता है। सिर्फ पेट को अंदर बाहर करने वाले रिजल्ट पे फोकस ना करें। आपके बॉडी में रिजल्ट्स कई प्रकार का हो सकता है, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज का हो सकता है, आपकी पॉजिटिविटी का हो सकता है, आपके फेस पे ग्लो क्या है उसका रिजल्ट हो सकता है, आपकी थॉट प्रोसेस का हो सकता है, एंड आपकी हैप्पीनेस का हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी बदलाव आता है हम उसको रिजल्ट कहते हैं। तो आपने जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टेप है वर्कआउट। बहुत सारे लोग, हो सकता है बाय प्रोफेशन वो कहीं इंगेज हो, जैसे जॉब करते हैं, उनको वर्कआउट करने का टाइम नहीं लगता हो, लेकिन अपने लिए 40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हालांकि वर्कआउट का रोल सिर्फ 20% है, लेकिन जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं उसको अच्छे से हमारी बॉडी में लगने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत होती है। सिर्फ पसीना निकालने के माइंड सेट से आप वर्कआउट को ना समझे। वर्कआउट का हमारे न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी में लगने में एक क्रूशियल रोल होता है। वर्कआउट करने से हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें एक अच्छे रिजल्ट को पाने में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो वर्कआउट को आप लाइटली ना लें। अगर आपको जो भी आपका सिस्टम है, अगर वहाँ पे आप आके वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, डजंट मैटर, आप अपने लेवल पर किसी भी प्रकार से, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, यूट्यूब है, वहाँ से आप कुछ ना कुछ वहाँ से आप एडिशनल हेल्प ले सकते हैं अपने जो वर्कआउट का है स्टेप उसको कंटिन्यू करने के लिए। वर्कआउट के बाद अपना जो अगला स्टेप आता है वो है वाटर इनटेक। पानी का हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत सारे लोग पानी के जो इनटेक है उसको लाइटली लेते हैं। 20 kg वेट के लिए आपको 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है अंदर से आपकी जो बॉडी है उसको वॉश आउट करने के लिए, हाइड्रेट एंड डिहाइड्रेट करने के लिए। तो आपने जो आपका वाटर इनटेक है उसको पूरा करना है। कई बार पानी कम या ज़्यादा पीने से भी हमारा
जो अच्छा रिजल्ट है वो नहीं आता। तो चेक कीजिए कि आपका वाटर इनटेक क्या है। एंड पानी के बारे में और 2-3 चीज़ें छोटी छोटी मैं बताऊंगा आपको। सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा, फिर कम 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 ऐसे करते पानी पीना है। रात को कोशिश करें आप कम पानी पिए। तो वाटर इनटेक को आपने फोकस करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है स्लीपिंग पैटर्न। बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन भी लेते हैं, वर्कआउट भी करते हैं और फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कारण है उनका स्लीपिंग पैटर्न। क्योंकि हमारी बॉडी सारा दिन काम करती है, चाहे आप फिजिकली काम कर रहे हैं या सिटिंग बैठ के काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी को अंदर से अपने आप को अगले दिन काम करने के लिए उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। और रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप चारपाई पे लेटे हैं और लेट के आप फोन या कोई भी गैजेट्स चला रहे हैं, उसको आप रेस्ट नहीं कह सकते। रेस्ट मीन्स आप जब लेटते हैं तो उस टाइम जो आपकी सेंसेस है ना, वो रेस्ट पोजीशन में है कि नहीं है। जब आपका शरीर रेस्ट करता है तो वो अपने अंदर से मरम्मत करता है, रिकवरी करता है, अगले दिन आपको उसी बॉडी से काम लेना है। तो जो आपके स्लीपिंग पैटर्न है, मिनिमम आपको 6 घंटे कम से कम अपने सोने के लिए निकालने हैं। और अगर 8 घंटे हो जाए तो दी बेस्ट है। मतलब 6 से 8 घंटे नींद अगर हम कहें रात को 10-11 बजे और सुबह 5 या 6 बजे तक आपको सुबह उठना चाहिए, ताकि आपका शरीर अपनी मरम्मत के लिए अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार कर पाए। तो इन 5 चीज़ों पे हमें ज़रूर फोकस करना है अपना एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने के लिए, वाव रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। अगर आपका खुद का अच्छा रिजल्ट नहीं है, खुद आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाए हैं, तो चाहे आपके अंदर कितने भी ही स्किल्स क्यों ना हो, आप लोगों को इंस्पायर या इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 पिलर मैंने बताया कि हमारा अच्छा रिजल्ट कैसे आए। देन अब बात करते हैं कि हम अच्छा रिजल्ट किसको कहेंगे। सिर्फ पेट को अंदर करना हम अच्छा रिजल्ट नहीं कहते। अगर आप आइडियल शेप में नहीं है ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है। आइडियल शेप का मतलब ये है कि जो आपके मसल्स हैं वो कितने बिल्ड हैं। हो सकता है कि आपने अपना प्रॉपर वजन कम कर लिया है, लेकिन आपकी जो स्किन है वो लटक रही है। हो सकता है जो आपकी मसल्स पावर है वो वीक है। आपकी जो शेप है ना वो बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए। देन बात करते हैं आइडियल वेट। आइडियल वेट मतलब कि जितना भी आपको वेट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, उसके उतना वेट आपका होना चाहिए। अगर आपका 4 या 5 केजी वेट भी कम या ज़्यादा है, तब भी आप उसको आइडियल वेट नहीं कह सकते। सोच के देखिए, जैसे हमारे पास हम गाड़ी के एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास बलेनो गाड़ी है और वो 5 सीटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें 6 बंदे बैठा के उसको चलाते हैं। 6 बंदे बैठाने से हालांकि उसमें आज इतना लॉस नहीं हो रहा, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी 5 सीटिंग है तो हमें उसमें 5 ही बैठाने चाहिए। उसी प्रकार जो भी आपका आइडियल वेट है, आपको अपने आइडियल वेट तक जाना है। 4-5 केजी कम या ज़्यादा रह जाता है तो हम अपने आप में ये संतुष्टि कर लेते हैं कि चलो मेरा ठीक है, मुझे भी कोई ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने आइडियल वेट पे फोकस ना करके एक सेल्समैन वाला फोकस करके काम करना शुरू कर देते हैं। आपने हमेशा अपने जो आपका आइडियल वेट है उसको मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट आता है हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन मतलब कि जो आपका फेस है ना, आपका फेस एक ऐसा चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है जिसको देख के लोग आपकी तरफ इंप्रेस होते हैं। आपकी जो स्किन है ना वो सही बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, उस पर झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। और ये सब पॉसिबल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन खाएं। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज आपकी हैबिट्स। चरित्र वो होता है जब कोई आपको नहीं देख रहा होता तब भी आप उन चीज़ों को जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। मान के चलिए आप घर में बैठे अकेले हैं और आप चाय कॉफ़ी या फास्ट फूड खा रहे हैं, भले ही आपका आइडियल वेट है, लेकिन अगर आपकी फूड हैबिट्स आज भी खराब हैं तब भी हम उसको एक आइडियल कोच नहीं कह सकते। क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों का वजन कम या ज़्यादा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है लोगों को उनकी खाने पीने की आदतों में बदलाव करके न्यूट्रिशन की मदद से उनको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को कैसे वो एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में उनको नॉलेज और जानकारी देना। अब अगर हम खुद चोरी छिपे जो हमारे फूड हैबिट्स हैं वो
कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग। तो आपने अपनी फूड हैबिट्स को भी मेंटेन करना है। इन 4 चीज़ों को हम कहेंगे आइडियल, या यूं कहें कि अच्छा रिजल्ट। अब बात करते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, कई बार हर लोग हमारी पर्सनैलिटी से भी जज करते हैं। पर्सनैलिटी में हम कह सकते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बातचीत करने का जो नज़रिया है वो। एक वेलनेस कोच का मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। आप अच्छे लिसनर हैं तब भी आप एक अच्छे हम कहेंगे कोच हैं। अगर जैसे कि आपकी टॉकिंग सेंस अच्छी है तब भी हम आपको अच्छे कोच कहेंगे। अगर आपका एटीट्यूड चीज़ों के बारे में पॉजिटिव है, किस प्रकार से आप चीज़ों के प्रति रिएक्ट करते हैं, उससे भी लोग आपको जज करते हैं। सिर्फ हमारा काम वजन कम या ज़्यादा करना नहीं है, हमारा काम है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हैबिट्स, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, टॉकिंग सेंस एंड एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको और लोगों से डिफर करती हैं। तो आपने एक वेलनेस कोच बनने के साथ साथ में इन सब चीज़ों को भी इनकलकेट करना है। एंड अब बात करते हैं कि लोगों को अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आता। क्योंकि चाहते सभी हैं और सबसे होता नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन है जो कि है कि खुद पे फोकस नहीं रहता। खुद पे फोकस हमारा क्यों नहीं रहता? क्योंकि आज के समय में 2 मेजर प्रॉब्लम है, हेल्थ और वेल्थ। और हेल्थ से भी ज़्यादा जो लोगों की प्रॉब्लम वो है वेल्थ की। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 95% लोग कोच बनने नहीं आते, लेकिन जैसे ही उनकी हेल्थ में बदलाव आता है, उनके जान पहचान के लोग उनको अप्रोच करते हैं कि मुझे भी आपके जैसा सुंदर और स्वस्थ बनना है। तो यहाँ पे जब वो वेलनेस कोच वाले पार्ट में आते हैं ना, यहाँ पे जब वो वेलनेस कोच वाले पार्ट में आते हैं तो उनका जो फोकस है वो खुद के रिजल्ट से हटकर एक सेल्समैन वाले जो उनका है ऑप्शन है वहाँ पे आ जाता है। और जब हम सेल्समैन वाली ड्यूटी पे आते हैं तो हमारी जो हैबिट्स वगैरह हैं वो सब चेंज हो जाता है। क्योंकि जब हमें पैसे आने शुरू हो जाते हैं ना तो हम खुद के बारे में लापरवाह हो जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। तो लोगों को अच्छा रिजल्ट ना आ पाने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि खुद के ऊपर से फोकस हटाकर हम एक सेल्समैन वाले माइंड सेट से पैसे कमाने के पीछे चल पड़ते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है। दूसरा क्या है कि हमारा हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि हमने जो ज़्यादा वेलनेस को चीज़ वो ये सोच लेते हैं कि चलो मेरे को पता चल गया कि वजन कम या ज़्यादा कैसे होता है, मैं अपना बाद में कर लूँगा। और वो अपनी जो उसकी फूड हैबिट्स हैं उन पे कंट्रोल नहीं करता, वर्कआउट भी करता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, लेकिन साथ साथ वो गलतियां दोहराना शुरू कर देता है कि ठीक है मुझे तो पता है मैं अपना बाद में कर लूँगा। और यहाँ जाने अनजाने फिर वो वही गलतियां करता रहता है। और इसी का परिणाम है कि वो ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। अगर वो किसी फैमिली के पास जाता है, हो सकता है वहाँ पे वो जाकर चाय पी लेता है, स्मोकिंग कर लेता है, या उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, टॉकिंग सेंस अच्छा नहीं है, मतलब उसके अंदर जो क्वालिटीज है ना एक वेलनेस कोच वाली, वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को दिखाई नहीं देती। और फिर ऐसे लोगों को लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरे से जो प्रोस्पेक्ट हैं वो एक कंज्यूमर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। तो प्लीज चेक कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल बिजी बना लिया। बहुत सारे लोग जब वेलनेस कोच वाले पार्ट में आते हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है, यूज द प्रोडक्ट, वियर द बटन एंड टॉक टू पीपल। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का टाइम है, आपको समय समय पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स मिलने लग गई, इसलिए हम अपने आप को इस प्रकार से फंसा लेते हैं कि हम अपना वेलनेस कोच का जो काम है उसके लिए समय को, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और हम सारा दिन कर भी कुछ नहीं पाते और बिजी भी ज़्यादा रहते हैं। मतलब हम यूँ कहें कि अनप्रोडक्टिव रहते हैं, बिजी बहुत रहते हैं लेकिन अनप्रोडक्टिव है, हमारी एक्टिविटीज से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा। तो हमने क्योंकि अपना लाइफ स्टाइल इस प्रकार का बना लिया है, कभी जाते हैं तो बहुत सारा समय हम खराब कर देते हैं। किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए, किसी हमारे पहले जो क्या है कि जो हमारे फॉर्मर कस्टमर हैं उनके पास हम जाते हैं तो हम वहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं। और आपने अपने टाइम को ही वैल्यूएबल बनाना है, क्योंकि अगर आपके पास माइंड में चाहे कितने ही आइडियाज़ हैं लेकिन उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन यू कांट बिकम ए
सुपर वेलनेस कोच। तो आपने अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करके टाइम मैनेजमेंट की मदद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इन सब को आपने सीख कर इन पे काम करके अपने आप को मोर वैल्यूएबल एंड मोर प्रोडक्टिव बनाना है। देन उसके बाद आता है, जब हमारे से कस्टमर नहीं बनते तो हमें एक स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और वो स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को नहीं बदला, सिर्फ अपना वजन कम या ज़्यादा किया, और जो क्वालिटीज़ हैं एक वेलनेस कोच वाली वो हमने ना तो सीखी हैं और ना वो हमारे व्यवहार में झलकती हैं। और इसलिए जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो हमारे से प्रभावित नहीं होता, और एक मेहनत करने के बावजूद भी एक जो प्रोस्पेक्ट था वो कस्टमर में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और कभी हमें यू रियलाइज होता है कि शायद मैंने वेलनेस कोच बनने का जो डिसीजन था वो लेकर मैंने गलती कर दी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारा काम है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपने अपने आप को हर समय अपडेट रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप दूर से ही नोटिस होनी चाहिए कि ये रियली एक वेलनेस कोच है। जैसे आपने सुना है ना कि एक आर्मी पर्सन को सब दूर से देख के बोल देते हैं कि ये बंदा आर्मी वाला है, क्योंकि उसका जो वॉकिंग सेंस है, जो उसका टॉकिंग सेंस है, जो उसका बोल्डनेस है, जो उसके चौड़े कंधे हैं, जो उसकी कटिंग है, इन सब कुछ चीज़ों से देख के आम व्यक्ति भी देख के ये कह सकता है कि ये बंदा आर्मी पर्सन है। तो उसी प्रकार आपने जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है, इन सब की मदद से आपने अपने आप को इस प्रकार से बिल्ड करना है कि लोग देखते बोले यार रियली ये एक वेलनेस कोच है। तो ये सब बातें हमारे वेलनेस कोच बनने की जो जर्नी है उसको प्रभावित करते हैं। एंड लास्ट आता है कि एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते। दो चीज़ें अगर हम और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, सोच के देखिए, अगर आप एक वेलनेस कोच हैं तो आपका पहला कस्टमर कौन है? माय डियर फ्रेंड्स, आपके पहले कस्टमर हमेशा आप ही रहोगे, क्योंकि जो चीज़ें आप अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये न्यूट्रिशन भी खाए और एक्सरसाइज भी करे, जल्दी से जल्दी ये अच्छा रिजल्ट लेके आए ताकि इसकी मदद से मुझे बहुत सारे रेफरल मिल जाएं, तो क्या माय डियर फ्रेंड सोच के देखिए, आपको भी तो किसी ने न्यूट्रिशन दिया है ना, आप भी तो किसी न किसी के अभी भी कस्टमर हैं। तो क्या आप वो सारी कस्टमर की जो जिम्मेदारियां हैं, जो आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, वो जिम्मेदारियां क्या आप निभा रहे हैं? क्या नहीं? तो माय डियर फ्रेंड, आपको भी एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने कंज्यूमर से रखते हैं। तो इन सब बातों को आपने फॉलो करना है, जिनकी मदद से आप इन पे काम करके एक अच्छा वेलनेस कोच बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे रिजल्ट का, हमारे वेलनेस के कोच की जो जर्नी है, जो सक्सेस है, उसमें कितना रोल है। आपकी सक्सेस में 90% रोल आपके रिजल्ट का है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके वजन कम या ज़्यादा होने का नहीं, आपकी लाइफ में जो ड्रास्टिकली जो चेंजेस आए हैं ना, वो चेंज आपके जो है वो लोग नोटिस करते हैं। जैसे मान के चलते हैं, पहले आप जॉब के लिए तैयारी करते थे और आपका दोस्त भी जॉब के लिए तैयारी करता है, और आज जब आप एक वेलनेस कोच बन चुके हैं और वो जो आपका दोस्त है वो जब आपसे मिलता है और वो आपसे पूछता है कि क्या आप अभी तैयारी कर रहे हो क्या, या आप वेलनेस कोच क्यों बन गए, तो यहाँ पे आपने, क्योंकि वेलनेस कोच बनना है तो जॉब तो आप करोगे नहीं, तो आप ऐसे अगर अधूरे मन से कहेंगे ना कि मैं तो वेलनेस कोच बन रहा हूँ और यहाँ पे ठीक है, अगर आप ऐसे कहेंगे तो सच बताऊं माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर वो चेंज अभी तक आया ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक वेलनेस कोच जो आप बन रहे हैं उसका जो विजन अगर आप उसको समझा पाए ना और एक्साइटमेंट के साथ में, तब ये चेंज भी उसको प्रभावित करता है कि ये तो इतना इंटेलिजेंट था, इसके बड़े बड़े सपने थे, अगर इसने नौकरी ना करके एक वेलनेस कोच बनने का डिसीजन लिया है ना, तो कुछ तो बात है। तो यहाँ पे जो आप वेलनेस कोच बनने की जर्नी उसको शेयर कर रहे हैं ना, ये भी आपका एक रिजल्ट है। मतलब ये है कि जो आपके ड्रीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से आप पूरी करने वाले हैं, उनको आप कितने कॉन्फिडेंस से शेयर के लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये भी आपका रिजल्ट है। सिर्फ तभी मैं कह रहा हूँ कि वजन कम या ज़्यादा करना तो बहुत छोटा सा काम है, उससे ज़्यादा बड़ा काम है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में कितना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं,
क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आगे कभी नहीं जा सकती। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी रिजल्ट क्रिएट करना है। तो आपकी सक्सेस में 90% रोल है आपके रिजल्ट का। देन 9% रोल है वो है ट्रेनिंग्स का, इवेंट्स का, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका। एंड 1% रोल है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो आपके मेंटर हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, उनको कितना आप फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि वो क्या पोस्ट करते हैं वो सब मैं भी पोस्ट करना शुरू करूं, नहीं। उन लोगों की जो हैबिट्स है ना, जो उनका लाइफस्टाइल है, जो उनकी डेली एक्टिविटीज हैं, खुद की प्रोग्रेस के बारे में, क्या आप भी वो चीजें फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आपका मेंटर जो भी पोस्ट लगाता है, पोस्ट तो आप वो लगाते हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं वो उठता है सुबह 5 बजे और आप उठते हैं आज भी 6 बजे। तो नो माय डियर फ्रेंड्स, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनकी उन एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं कि मैं भी ऐसा करूंगा या करूंगी तो बहुत सारे लोग जल्दी से मुझे अप्रोच करेंगे और मैं भी बहुत बड़ा वेलनेस कोच बन जाऊंगा। नहीं, आपने उन लोगों में जो बदलाव उन्होंने किया है अपने अंदर, उसको भी आपने फॉलो करना है। तो ये थे आज की हमारी कि अच्छा रिजल्ट कैसे क्रिएट हो। उसके लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अच्छा वेलनेस कोच बनने के लिए हमें क्या क्या करना है। आप चाहें तो ये सब बातें राइट डाउन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है SMS, शेक मील शेक। आपने 2 टाइम शेक लेना है और 1 टाइम आपने शेक लेना है, 2 टाइम आपने हेल्दी स्नैक्स लेना है, ताकि आपका जो डेली का रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का RDA वो आप यहाँ से पूरा कर पाएं। एंड उसके बाद आता है कि आपका माइंड सेट, आपने अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव लोग मार्केट में भारी तादाद में मिलते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। और उनसे आप कैसे बचा सकते हैं, आप अपना रिजल्ट क्रिएट करें और जो पॉजिटिव है और आपका जो नॉलेज है वो उन लोगों से आपको बचा पाएगा। नेक्स्ट आता है आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद है कि जो वाटर इनटेक है उसको पूरा करना है, स्लीपिंग पैटर्न को आपने ध्यान रखना है। एंड हमेशा बी योरसेल्फ, कभी भी किसी की नकल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों की जैसा बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बगुला चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो आपने सिर्फ किसी से कंपैरिजन नहीं करना, आपको सिर्फ अपना बेटर वर्जन बनना है। अपना बेटर वर्जन का मतलब है कि जो कमियां आपके अंदर हैं, बैड हैबिट्स हैं, जो भी है, आपने उनको दूर करने, अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेटिव कोच बना के दिखाना है। एंड उसके बाद आता है हैप्पीनेस, आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि अक्सर लोग इसलिए भी दुखी रहते हैं कि लोगों को अपना फ्यूचर अनसिक्योर दिखता है और इसलिए वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव फील करते हैं, दुखी फील करते हैं कि पता नहीं मेरा आने वाले टाइम में क्या होगा। तो कभी भी अनहैप्पी ना रहें। चीज़ें हमेशा जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होती, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होती चली जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। एंड 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को मोर बेटर बनाते हैं, दैट इज सॉरी, थैंक यू एंड इग्नोर। अगर कहीं जाने अनजाने आपको लगता है कि कभी बात बढ़ गई, तो एक छोटी सी सॉरी बोल देने से बहुत बड़ी बड़ी बातें होने से रुक जाती हैं, बड़े बड़े हादसे होने से रुक जाते हैं। और सॉरी कहने से हमारे रिलेशन लाइफ टाइम के लिए अच्छे बने रह जाते हैं। थैंक यू, हर छोटी छोटी, हर कोई व्यक्ति जो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, अगर आप उसको थैंक यू बोलते हैं तो उससे भी आपके जो रिलेशन है वो बिल्ड होते हैं और आपको हमेशा अच्छा फील होता है। सामने वाले को भी आपको अच्छी सर्विस देने के बाद में फील होता है। चाहे आप किसी को सर्विस के बदले में पैसे दे रहे हैं, मान के चलिए आपने होटल में खाना खाया और आपने उसका बिल भी पे किया है। बहुत सारे लोग इसलिए थैंक यू नहीं बोलते कि मैंने खाना खाया है तो पेमेंट दी है, मैं थैंक यू क्यों बोलूँ। नो माय डियर फ्रेंड्स, जिसने आपको वो सर्विस प्रोवाइड की है उसने आपके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो आप उसको थैंक यू जरूर बोले, उसको अच्छा लगेगा। एंड थर्ड है इग्नोर, नो आंसर इज द बेस्ट आंसर। कई बार हमारा किसी बात के बारे में, किसी विवाद में या किसी भी चीज में आंसर ना देना भी अच्छा होता है। तो इसलिए हर बार हर चीजों को नोटिस करना और उनके ऊपर रिएक्ट करना हमारा काम नहीं है। सो सॉरी, थैंक यू एंड इग्नोर, इन 3 वर्ड्स पे फोकस कीजिए। नो डाउट आपका रिजल्ट बेटर आएगा, आप अपना ही खुद बेटर वर्जन बन पाएंगे। एंड
आने वाले कुछ समय में आप एक इतने बेहतरीन कोच बन पाएंगे जिसकी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो ये मैंने कुछ मेहनत की, कुछ मैंने यहाँ पे काम करने की सोची कि एक वेलनेस कोच, अच्छा वेलनेस कोच बनने के लिए हमारा रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो बाकी जो टेस्ट इसमें हमारी ट्रेनिंग सीरीज में वीडियोज में लेके आऊँगा वो भी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगी। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि शायद मेरा ये जो प्रयास है वो बहुत सारे वेलनेस कोचेज़ को हेल्प कर पाएगा, क्योंकि आज के भागदौड़ भरे टाइम में हर व्यक्ति को हर ट्रेनिंग में लेके जाना थोड़ा मुश्किल है, एंड स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने घर से लेडीज़ को बाहर निकालना थोड़ा अनसिक्योर फील करता है, चाहे उसमें उनकी बेटी है, बहू है या कोई भी है। और अगर देखा जाए तो एक वेलनेस कोच का जो काम है एक लेडीज से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो हमें ज़रूरत है हर व्यक्ति के लिए ट्रेनिंग सिस्टम को जितना ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने मिशन को आगे कैरी कर पाएंगे, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वेलनेस कोचेज़ को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, डजंट मैटर, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों की मदद करना है इस प्रकार के वीडियोज़ के माध्यम से, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। मेरा उद्देश्य है यूट्यूबर बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य है यूट्यूब के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मैंने महसूस किया है उसको मैं चेंज करके, उसको सीख कर लोगों तक, मतलब कि ज़्यादा वेलनेस कोचेज़ को मैं इस चीज़ को पहुंचा पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी जरूर बताएं, क्योंकि सीखना कभी भी बंद नहीं होता, गलतियां सबसे होती रहती हैं। नो डाउट मैंने भी हो सकता है कोई ना कोई वर्डिंग इसमें ऐसा बोला हो या कहीं आपको लगा हो कि यहाँ पे ये चेंज करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसको मेंशन करें, मुझे मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा मेहनत करके कुछ ना कुछ अच्छा हमारे वेलनेस कोचेज़ के लिए मैं लेके आऊँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।